न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को मनाए जाने वाले शहीद दिवस को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बजरंग दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। एनसी ने श्रीनगर के मजार-ए-शुहदा जाकर श्रद्धांजलि देने का ऐलान किया, जबकि पीडीपी ने एनसी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उधर बीजेपी का कहना है कि 13 जुलाई कोई शहीद दिवस नहीं बल्कि एक काला दिन है। वहीं यूसुफ तारिगामी ने इसे कश्मीर की पहचान से जोड़ते हुए गहरा भावनात्मक दिन बताया, जिसके बाद 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 13 जुलाई तारीख वही है, लेकिन इस बार इसके मायने बदलते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये दिन सरकारी कैलेंडर से हटाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इसे मनाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी और बजरंग दल इसे ऐतिहासिक विकृति बता रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एक युवक अब्दुल कादिर के मुकदमे के समर्थन में जमा हुए थे। इस घटना ने महाराजा हरि सिंह के शासन के खिलाफ विरोध की चिंगारी को और हवा दे दी। लोगों ने मारे गए युवकों को शहीद बताया और श्रीनगर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। शेख अब्दुल्ला ने इस घटना को जन आंदोलन से जोड़ा और 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जो दशकों तक सरकारी अवकाश के तौर पर चलती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ नेता श्रीनगर के मजार-ए-शुहदा जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एनसी ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से 13 जुलाई और शेख अब्दुल्ला की जयंती 5 दिसंबर को फिर से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि कश्मीर की ऐतिहासिक पहचान और सामूहिक स्मृति से जुड़ा मुद्दा है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनसी ने विधानसभा में पीडीपी के 13 जुलाई शहीद दिवस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। पार्टी के प्रवक्ता जुहैब मीर ने कहा कि एनसी सिर्फ दिखावे की श्रद्धांजलि दे रही है, जबकि विधानसभा में पीछे हट गई थी। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एनसी का इतिहास पर रुख हमेशा दोहरा रहा है। हालांकि पीडीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि विरोध के बावजूद वे 13 जुलाई को शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और इस दिन को जन आंदोलन की याद में मनाते रहेंगे। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने साफ कहा कि 13 जुलाई को शहीद दिवस नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई वे दंगाई थे, जेल में बंद साथियों को छुड़ाने आए थे। ठाकुर ने कहा कि 2019 के बाद से बीजेपी इस दिन को कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्या के प्रतीक के रूप में देखती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी स्तर पर इसे सरकारी समारोह का रूप देने की कोशिश की गई, तो पार्टी कड़ा विरोध करेगी और इसे ऐतिहासिक विकृति बताया जाएगा। अगर वो शहीद होती तो जो कश्मीरी पंडित है वो उसको काले दिन के तौर पे मना रहे हैं। जैसे कश्मीरी में पंडित को भट्ट कहते हैं, भट्ट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूटमार और उनकी हत्या की गई थी, इसलिए उस दिन को ब्लैक डे की तरह मना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं मानती है। जिस दिन कश्मीर में पंडितों का कत्ल हुआ, लूटमार हुई, वैतारनाग आप देखिए और दूसरी जो प्लेसेस है जहां पंडितों को खुलेआम मार दिया गया है, हम उसको शहीदी दिवस के तौर पे नहीं मानते हैं और न हम उनको शहीद मानते हैं। अगर इनमें इतना ताकत है, इतना दम है तो छुट्टी कर दीजिए ना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने 13 जुलाई को सिर्फ अवकाश नहीं बल्कि आधिकारिक श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये दिन उन लोगों की याद में है जिनकी वजह से हम लोकतंत्र में खड़े हैं। बुखारी ने प्रशासन से अनुमति देने की अपील करते हुए कहा कि ये अवसर किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की स्मृति से जुड़ा है। उनका जोर इस बात पर था कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी किसी दल विशेष की नहीं होनी चाहिए। हम छुट्टी ही नहीं डिमांड करते हैं। 13 जुलाई वैसे ही एतवार है, हम छुट्टी नहीं, हम कहते हैं सरकारी फंक्शन के तौर पर मनाइए इसको। आप नहीं मनाना चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। हमने इजाजत के लिए अप्लाई किया है, मैं आपको अभी शेयर करूंगा दरखास्त जो दी है, हमें इजाजत दीजिए, हम फातिहा खानी करेंगे, बाज़ाब्ता फंक्शन करेंगे। हम उन शहीदों को खराज अकीदत अदा करने चाहते हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। सीपीआई एम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने 13 जुलाई को कश्मीर की आत्मा का दिन बताया। कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कश्मीरियों की पहचान का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने अतीत से सीखें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें।
यूसुफ तारिगामी ने प्रशासन से अपील की है कि इस ऐतिहासिक विरासत का सम्मान किया जाए और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर इस दिन की गरिमा को सुरक्षित रखा जाए। 13 जुलाई का ताल्लुक है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है और ये नाम हमारे तारीख में रकम हुआ है उन शहीदों की वजह से जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अब शहीदों के नाम पर कुछ लोग परेशान हो जाए, नाम लेने पर भी कदगन लगे, ये उनकी कमजोरी है। कोई बड़ापन नहीं है, इससे किसी को कुछ फायदा हो, मेरे ख्याल में उनके लिए भी जो फायदे और नुकसान की बात कर लेंगे उनके लिए भी घाटे का सौदा है। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी खुलकर इसका विरोध कर रही है। वहीं जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एनसी और पीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतले फूके। उनका कहना है कि 13 जुलाई को शहीद दिवस कहना इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। बजरंग दल ने इसे जम्मू कश्मीर के इतिहास का काला दिन बताया और कहा कि इसे महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनसी और पीडीपी द्वारा इस दिन को फिर से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए 13 जुलाई 1931 में जो देशद्रोह हुआ, उस देशद्रोह के अंदर सेना की कार्रवाई में 22 लोग वहां पे मारे गए और उसके बाद जो सरकारें इनकी बनी उन्होंने इस दिन जो है शहीदी दिवस के तौर पर छुट्टी घोषित कर दी। 370 हटी, केंद्र सरकार आई और इन देशद्रोहियों के नाम पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया। तब से ये 6 साल से लगातार जो है इसको मुद्दे को जो है हर साल जो 13 जुलाई आती तो ये उसको शुरू कर देते हैं। अब कश्मीर के अंदर फिर ये मुद्दे को हवा देने का काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और पीडीपी ने शुरू कर दिया। जो लोग उस समय मारे गए उन्होंने सांप्रदायिक दंगे फैलाए, कश्मीरी पंडितों को मारा, हिंदुओं को वहां से भगाने की कोशिश की, कई महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, उनके घरों को तोड़ा गया। सैकड़ों गांव के अंदर ये हंगामा जो है इन लोगों ने किया। सेना की कार्रवाई में 22 लोग मारे गए। तो ये लोग देशद्रोही थे, ये कहीं से भी देशभक्त नहीं थे। 13 जुलाई एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। किसी के लिए ये प्रतिरोध का प्रतीक है तो किसी के लिए राजनीति का मंच। जहाँ एक तरफ लोग इसे श्रद्धा और पहचान से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी इसे विवादित बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।